वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर लेके आया हूं। दोस्तों आज के लेक्चर का नाम है दोस्तों देखिए हेरोन्स फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जिसकी हेल्प से आप कोई भी ट्रायंगल के मीन्स दैट वो आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो या वो स्केलेन ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप ऑफ ट्रायंगल का आप एरिया बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी गिवन एक्सटर्नल फॉर्मूला। मीन्स दैट कोई फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक अलग फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक अलग फॉर्मूला होता है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, सारे ट्रायंगल का हम एक ही फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट करेंगे। मीन्स दैट हेरोन्स फॉर्मूला, this formula is used to find out the area of any type of triangle। ये देखिए मैंने ये जो लाइन लिखी है दोस्तों, ये बहुत सोच समझ के लिखी है और बहुत ही बारीकी से रिसर्च करके लिखी है कि इस टाइप के किसी भी टाइप के एरिया, किसी भी टाइप का ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के दोस्तों हम यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। तो जल्दी से जाइए, जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जल्दी जाइए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ में ही सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही धमाकेदार सेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप व्यूअर्स बने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लास्ट तक तो प्लीज वीडियो मेरे शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेरोन्स फॉर्मूला आप जानते हैं। मैं हेरोन्स फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, व्हाट इज पैरामीटर। बहुत ही बारीकी चीज है, बहुत छोटी चीज है। देखिए ध्यान से, मैंने पूछा है व्हाट इज पैरामीटर, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा है। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है व्हाट इज पैरामीटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, मैं कोचिंग में जाता हूं और ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसमें बच्चों से मैंने पूछा कि व्हाट इज अ पैरामीटर, तो बोलते हैं सर स्क्वायर का पैरामीटर 4a होता है और रेक्टेंगल का पैरामीटर 2l+b होता है। ऐसे करके वो मेरे को फॉर्मूला बता रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, दो फ्रेंड्स बच्चों ये नहीं पूछा मैंने पूछा है व्हाट इज पैरामीटर। तो कंफ्यूज होता है, अरे पैरामीटर क्या होता है, डेफिनेशन पैरामीटर क्या हमने पढ़ी थी कि याद नहीं है। दोस्तों इस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले आपको पैरामीटर पता होना चाहिए। दोस्तों पैरामीटर क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां पे पैरामीटर में लिख रहा हूं, पैरामीटर द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड ऑफ द फिगर। देखिए मैंने क्या बोला, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। जो भी फिगर आपके पास दिया हो, आपको क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, आपको क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है, आपको क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, ट्रायंगल दिया है, ट्रेपेजियम दिया है, रोम्बस या कोई सी भी क्लोज्ड फिगर हो, उसकी जितने भी साइड्स हैं, ट्रायंगल है तो 3 साइड, स्क्वायर है तो 4 साइड, रोम्बस है तो फिर भी 4 साइड है, अगर इनफैक्ट सर्कल भी है तो उसकी जो साइड्स हैं, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का होगा 2πr, ट्रायंगल का तीनों साइड का सम कर दीजिए, AB + BC + CA। ऐसे ही आप उसका सम कीजिए 4 साइड का, स्क्वायर का। जितनी भी सम करते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं पैरामीटर। मीन्स दैट आप बाउंड्री पे वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर और फिर रिटर्न बैक टू द सेम कॉर्नर पे आते हैं, तो अब जितने भी पार्ट आपने कवर्ड किया है उस पार्ट को हम कहते हैं पैरामीटर। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल आप यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां पे ट्रेवल कीजिए, फिर यहां आने के बाद आप यहां ट्रेवल कर रहे हैं, इस पे ट्रेवल किया आपने, फिर यहां के बाद यहां आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने A + B + C डिस्टेंस कवर की, तो A + B + C क्या हो गया आपका दोस्तों, पैरामीटर हो गया किसी भी क्लोज फिगर का। अगर आप सिमिलरली आप सर्कल पे जाते हैं दोस्तों, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया जर्नी अपनी, ये पूरा पार्ट कवर करते करते आप इस पॉइंट पे वापस आ गए हैं, तो आपने 2πr डिस्टेंस कवर किया जो कि इसका सर्कमफ्रेंस होता है, उसी को हम पैरामीटर कहते हैं। मीन्स दैट आप बाउंड्री पे ट्रेवल कर रहे हैं ना, बाउंड्री पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो जिस बाउंड्री पे आप ट्रेवल कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एरिया सिमिलरली ऐसे होता है, एरिया क्या होता है, इसी क्लोज फिगर के अंदर का भाग, कितना एरिया है इसके अंदर, वो होता है एरिया। मींस दैट द स्पेस इनसाइड द क्लोज्ड फिगर,
टोटल स्पेस इनसाइड द क्लोज फिगर हम कहते हैं एरिया। सिमिलरली ऐसे ही सर्कल में भी इनसाइड में कितनी स्पेस है उसको कहते हैं एरिया। ये चीज समझ में आई। अब हम मूव करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला पे। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ये आप इससे निश्चिंत रहिए। मैं आपको बहुत ही जल्द ही इस टॉपिक की पूरी क्लियरेंस दूंगा, कैसे ये टॉपिक स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, बहुत ही मजा आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला। दोस्तों हेरॉन्स एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, हमारे एक ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल का मेन साइड आइसोसेलेस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो स्केलर भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ट्राइंगल, ठीक है। उस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। इसकी मेजरमेंट है यहाँ पे ए, इसकी मेजरमेंट है बी, उसकी मेजरमेंट है सी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, पैरामीटर बताया था ना। अब दोस्तों पैरामीटर क्या था, मैंने बताया था आपको कि ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं पैरामीटर को डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, तो यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो अब पैरामीटर अपॉन 2 आया है, पैरामीटर अपॉन 2 आया तो उसको हम कहते हैं सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर कहेंगे, उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और इसको हम कहते हैं s। ये चीज समझ में आई, ये तो p है ये हमारा पैरामीटर, ये चीज समझ में आई। व्हाट इज द s? s is simply the sum of the all the side of the triangle divided by 2। ये सम कर को उसका हाफ कर दो तो वो होता है सेमी पैरामीटर, और सबका प्लस करके तो पैरामीटर था ही पहले। ये चीज क्लियर होगी, सेमी पैरामीटर और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। अब देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं, एरिया का फॉर्मूला बनता है s माइनस ए, s माइनस बी और सिमिलरली s माइनस सी। समझ में आया, तो ये इसका अंडर रूट में, तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी और अंडर रूट में, ये होता है दोस्तों एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, वेयर s इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2, फिर s माइनस ए करो, s माइनस बी करो, s माइनस सी करो, सबको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो। अब दोस्तों आप बहुत डर रहे होंगे कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद ही हम अंडर रूट ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि सिंप्लीफाई होकर आराम से रूट के बाहर हो जाएंगी। बच्चे बहुत घबराते हैं, मैं भी क्लासेस लेता हूं, वहां बच्चे बहुत घबराते हैं, लेकिन मैंने उनको ऐसा आराम से बताया है, आंसर्स उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है कि वो आराम से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और आपको आगे सॉल्व कराता हूं। देखिए ये b है, ये कितना हो गया, मान लीजिए ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, ठीक है। 15 ये सेंटीमीटर है, यूनिट आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ पे जो s आ गया हमारा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन 2, ठीक है। तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 50 प्लस 15 30 अपॉन 2 15, ठीक है, 15 हो गया सेंटीमीटर। इतनी चीज कोई ऐसा गया। अब देखिए मैं पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूं s माइनस ए, ठीक है, s माइनस ए पहले फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या हो गया 15 माइनस ए कितना था 5, ठीक, s माइनस बी 15 माइनस 10 कितना हो गया 5, अब s माइनस सी 15 माइनस 15 कितना हो गया 0, ठीक है, 0 आ गया। अब दोस्तों ये 0 तो नहीं हो सकता, एक मिनट, आप इसको चेंज कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए 20, ठीक है, क्योंकि 0 आ जाएगा तो हमारा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे जो s माइनस है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा एरिया 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये 20 ले लीजिए, 20 प्लस 30 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40 डिवाइड बाई 2 तो 20, ओके।
20 या अब यहाँ पे 20 कर दीजिए, एक मिनट बस, ठीक है, 20 20 और 20, ठीक है, 20 में से 5 क्या 15 आया, 20 में से क्या 10, तो 10 आया और यहां से किया तो 5 आया, ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि एरिया हो गया ट्राइंगल का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका करेंगे हम लोग अंडर रूट में। तो एस हमारा कितना हो गया 20, अब मल्टीप्लाई किया 15, देख लीजिए एस माइनस ए आया था 15, एस माइनस बी आया था 10, ठीक, और एस माइनस सी आया था 5, ठीक है। अब इसका करेंगे हम लोग अंडर रूट में। अब ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे तो आपका आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए अब ये सारे आपको देख रहे हैं, ये 5 के ही टूटे फूटे टर्म है ना, 5 के ही ये मल्टीपल है, तो क्या करेंगे हम इसको 5 इंटू 4, ठीक, ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो गया 5 इंटू 2 और यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी एक टर्म दो बार रिपीट करते तो वहां से एक टर्म निकाल लेते हैं, है ना, 2 2 दो बार तो एक 2 बाहर आ जाता है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 5 कितनी बार है 4 बार है ना, 4 बार 5 है तो हम 2 बार बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया 5 इंटू 5 बाहर निकाल दिया, ठीक। अब देखिए 4 यहाँ पे है तो 4 मीन्स दैट हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर दिए एक 2 भी बाहर निकाल दिए, ठीक। अब देखिए क्या बचा अंदर, एक ये 2 बचा और एक ये 6 बचा, ठीक है, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 6 हो गया। सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ गया 2 इंटू 5 प्लस 5 मतलब 25 इंटू 2 50 हो गया, और अंडर रूट में अंदर 6 था, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि एरिया हमारा कितनी आसानी से कैलकुलेट हो गया। मैं आपको फिर से यहां बता देता हूं, 20 है 5 इंटू 4, 15 है 5 इंटू 3, 10 है 5 इंटू 2 और 5 था, 1 2 3 4 बार 5 आए हैं, मीन्स दैट आप 2 टाइम्स 5 बाहर लिख लीजिए रूट के बाहर। ये 4 है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया, 1 बार 2 लिख दीजिए बाहर यहाँ पे, ठीक है। तो 5 5 2 बाहर है, अंदर क्या बचा, एक ये 3 बचा और एक ये 2 बचा, तो 3 इंटू 2 6 होता है, ठीक है। तो 6 अंडर है और 5 5 25 25 इंटू 50 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया एरिया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल का हम एरिया ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं पैरामीटर के हेल्प से। पैरामीटर हमने पहले कैलकुलेट किया, वहां से भी सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करके एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किया और इस फॉर्मूले पे पुट किया। दोस्तों इसी टाइप के फॉर्मुलेस यूज होते हैं इस चैप्टर में, और इसी टाइप के फॉर्मूले का बड़ा सा एप्लीकेशन आता है। वो पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गार्डन है, उसकी फेंसिंग करनी है, वो ट्रायंगुलर शेप का है, इस टाइप के क्वेश्चन। या वो पूछते हैं कि एक गेट भी लगाना है हमको ट्रायंगल में, तो ये गेट का इतना और इतना भाग हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ गेट लगा दिया तो ये जो मेजरमेंट है इसको हम माइनस कर देते हैं इस पूरे लेंथ से। तो दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन है, आपको हेरोन्स फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट है तो मेरे से पूछिए कि सर ये डाउट हो रहा है, हमें नहीं आ रहा, कैसे करेंगे। अंडर रूट में प्रॉब्लम आती है तो मैं वहां सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उसमें प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट होता है मुझसे पूछिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, एक लाइक जरूर दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। आपका लाइक मैं समझूंगा कि आपको पसंद आया है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।